दोस्तों, जय हिंद। मैं लक्ष्मीकांत यादव तेजस धाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने कल यूपी SSSC पेट एग्ज़ाम के संबंध में कुछ बातें बताई थी और कुछ बातें अधूरी रह गई थी, तो मैं इसका जो पाठ्यक्रम है 100 नंबर का, उस पाठ्यक्रम को आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस पाठ्यक्रम को जान लेने से इस पर हम युद्ध स्तर पर तैयारी कर सकते हैं। इसका पाठ्यक्रम जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, पहला नंबर भारतीय इतिहास, ये 5 अंक का रहेगा। भारतीय इतिहास में बहुत कोई लंबा टॉपिक नहीं है, इसको मैं पढ़ाऊंगा, वो सब सारी बातें बताऊंगा। इसमें केवल बौद्ध धर्म और क्या कहते हैं, जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्य वंश, और इसमें 4-5 टॉपिक हैं। उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत लंबा नहीं है, केवल 5 अंक का है, जो आप लोगों ने हाई स्कूल स्तर तक पढ़े हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, जो आंदोलन हुए जो है भारत में अंग्रेजों को भगाने के लिए, उसके विषय में 5 अंक का रहेगा। फिर भूगोल में कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, इसमें भी 4-5 टॉपिक है, उन सब की तैयारी मैं करवाऊँगा। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था भी 5 नंबर का है, जो हाई स्कूल स्तर तक रहेगा। फिर भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन 5 नंबर का। फिर सामान्य विज्ञान में 5 नंबर का भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से थोड़े थोड़े प्रश्न यहाँ इसमें बनाए जाएंगे। प्रारंभिक अंक गणित में 4-5 टॉपिक, वर्ग, वर्गमूल, यही भिन्न, प्रतिशत, यही सब है, ज़्यादा नहीं है। फिर सामान्य हिंदी में है 5 अंक के, सामान्य अंग्रेजी 5 अंक, तर्क एवं तर्क शक्ति जो रीजनिंग होता है वो 5 नंबर का पूछा जाएगा। फिर समसामयिकी, जो करंट अफेयर्स होते हैं, वो जो घटनाएं होती हैं, उसके विषय में जो है 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर सामान्य जागरूकता है, इसमें भी 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अपठित हिंदी 10 अंक का अनसीन पैसेज इसमें दिया रहेगा, और उसी में से हमें जो है प्रश्न उसी में से उत्तर देना है। अनसीन पैसेज को पढ़ करके उसी में से उत्तर देना रहता है। फिर ये ग्राफ की व्याख्या, ये मैथ है, ये ग्राफ होता है, इसमें ग्राफ के विषय में इसमें कैलकुलेशन करना होता है। फिर तालिका होता है, टेबुलेशन, इसमें भी ग्राफ और ये दोनों मैथ ही है, तो इसका भी मैं गहन अध्ययन आप लोगों को करवाऊंगा। तो टोटल इसमें 15 टॉपिक हैं, कुल 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 5-5 नंबर के ज़्यादातर हैं। फिर उसके बाद 10-10 नंबर के हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 50 नंबर के जो 10-10 नंबर में हैं, और बाकी सब 5-5 नंबर के हैं। तो 15 टॉपिक हैं, और आप लोगों के पास 5 महीने का समय है, 5 या 15। अगर 1 महीने में 3-3 टॉपिक को कवर किया जाएगा, तो 5 महीने में बहुत ही अच्छे ढंग से इसकी तैयारी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी भाई लोग
हाई स्कूल पास करके और इंटरमीडिएट में मतलब एडमिशन लिया है या इंटरमीडिएट भी पास हैं, तो वो लोग तैयारी में जुट जाएं और उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। फिर ये बार बार मौका नहीं आएगा, हर लोगों को मौका मिलता है। तो अभी 5 महीने हैं, 5 महीने में 3-3 टॉपिक तैयार करिए, केवल 1 घंटे का समय निकाल करके। जैसे 1 घंटे मान लीजिए कि मैं कहीं टहलने जा रहा हूँ या जो है खेलने जा रहा हूँ, उस हिसाब से 1 घंटे इसमें दे करके अपने आप को 5 महीने अपडेट होकर के बहुत ही अच्छे ढंग से इस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC की परीक्षाओं में बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस इसमें समयबद्ध तैयारी करने की ज़रूरत है। समय से हर दिन जो है इसकी पढ़ाई करते रहें, और कोई बहुत ही लंबा सिलेबस नहीं है। इस सिलेबस को कवर करने में केवल 2 महीने बहुत ही काफ़ी है, लेकिन आप लोगों के पास करीब 5 महीने का समय है, तो इसको बेहतर से बेहतर ढंग से तैयारी करें और इस परीक्षा में अच्छे परसेंटाइल, अच्छे अंक ला करके मेन एग्ज़ाम में, जो भी अधीनस्थ सेवा ग्रुप डी की परीक्षाएं हैं उसके मेन एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा प्रदर्शन करके सरकारी नौकरी को आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो इसको जो है अब मैं इसके बाद जो इसकी तैयारी होगी वो युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू होगी, जो कल से मैं भारतीय इतिहास के विषय में पढ़ाऊंगा। फिर ये कंप्लीट होगा जाएगा, तो ये क्या करके इस सब को 5 महीने के अंदर कंप्लीट करेंगे। और साथ ही आप लोग जो अभी UPSSC पेट में बैठना चाहते हैं, तो सभी लोग जो है YouTube पर जा कर के मेरे इस चैनल को जो चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। और आप लोगों से मेरी यही अपील होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं, जो जिनको भी कुछ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है खबर, उन लोगों तक पहुँचे और अपने इस जीवन को सफल कर सके। जय हिंद।